नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि रीट प्री का जो एग्जाम हुआ वो आप सबका बहुत ही अच्छा हुआ होगा और जो है क्वालिफाई आप सब जरूर हुए होंगे। अब जो है रीट प्री परीक्षा के बाद आगे क्या करें, सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो क्वालिफाई हो रहे हैं रीट प्री में। अगर कैटेगरी में है तो 55% और यदि जनरल में है तो 60% से यदि आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो अब आपको आगे की रणनीति क्या बनानी है, आगे आपको रीट मेंस की किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि रीट मेंस की जो तिथि है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप किसी कारणवश रीट में 55% या 60% आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे की रणनीति क्या रखें। कोई बात नहीं, अगर रीट प्री आपके क्लियर नहीं हो रहा है तो भगवान जो है वो आपको एक और दूसरा कुछ मौका दे रहे हैं या फिर कई दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का कर रहे हैं। मेरे एक साथी थे जो मेरे साथी थे, उनका रीट में उस समय नहीं हुआ, अगले वर्ष जो है वो उन्होंने वापस से मेहनत की और सेकंड ग्रेड में मेरी ही स्कूल में जो है वो एचएम बन के आ गए। आज मैं जो है वह उनके अधीनस्थ हूँ। तो एक एग्जाम में रीट प्री नहीं हो तो आप, अगर रीट प्री में किसी कारणवश आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे तो आपको हताश नहीं होना है, खुद पर विश्वास रखना है। और यदि खुद पर विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो एक दिन आप जरूर किसी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। एक दिन ना सही लेकिन एक दिन जो है वो चीज जरूर होगी। अब देखिए, यदि आप रीट में क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कल का जो पेपर है वो भी अच्छे अच्छे लेवल का पेपर आया था। मैंने भी बहुत जनों से बात की, पेपर तो हालांकि नहीं मिल पाए लेकिन बहुत जनों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पेपर है वो मध्यम श्रेणी से भी कुछ ऊपर था। यानी कि सरकार बोर्ड जो चाहता है, यानी कि बोर्ड जो चाहता है कि जो टीचर हो, जो टीचर हमें लेने हैं वो बहुत ही क्वालिटी के टीचर लेने हैं थर्ड ग्रेड के। तो अब यदि आपका रीट प्री क्वालिफाई हो गया है तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये जो रीट प्री है ये तो जाती थी, अब पूरी जो असली कहानी है वो अभी पूरी की पूरी बाकी है। आपने रीट प्री का पेपर दिया होगा एग्जाम सेंटर में, आपको आपका जो स्व मूल्यांकन है वो खुद ही हो गया होगा। अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे रीट मैथ्स के लिए कैसी तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है। कोई अगर इसमें आपके 90 नंबर भी बन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अपन को तो केवल और केवल रीट मैथ्स का फॉर्म भरने के लिए जो है वो पात्र होना है। और यदि आपका 150 नंबर भी बन जाए तो भी जो है वो आपको ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। आपको रीट मैथ्स की जो आपकी तैयारी है उसको लगातार कंटिन्यू रखना है। यदि आपके रीट प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप बधाई के पात्र है, आपने बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब जो है वो आप उस मेहनत पर अपनी तैयारी को कम करके विराम, अपनी तैयारी पर विराम देके जो है वो उस पूरी तैयारी को बर्बाद मत करना। मैं रीट प्री जो परीक्षा है उसमें आपका मूल्यांकन हो गया कि आप खुद समझ सकते हो कि आपको मैथ्स की किस तरह से तैयारी करनी है। अब सबसे पहले अपन उनके लिए बात करते हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं। तो हमारे जो बोर्ड अध्यक्ष है माननीय आलोक राज जी, उनका ट्वीट आया था कि रीट मेंस की जो संभावित तिथियां है वो हम बहुत जल्दी बता देंगे। अब आपको आपकी जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी की लय बनी हुई है उस लय को आपको नहीं तोड़ना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर से बाहर रूम लेकर तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको उस रूम को खाली नहीं करना है, 2-4 दिन घर पे चले जाइए। और मैं तो कहता हूं कि आप घर पे चले जाइए और मंडे से जो है वो वापस से आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसी तरह से तैयारी कीजिए। कार्य को तब तक अधूरा नहीं छोड़ना है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। जब आप नीट मैथ्स का एग्जाम दे दें और नीट मैथ्स का एग्जाम देने के बाद ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ अब मैं जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर बन गया हूँ, अब तब जाके जो आपका कार्य है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन को एकदम रिलैक्स होना है, उससे पहले अपन को रिलैक्स नहीं होना है। मैं भी मानता हूं कि आप बहुत समय से घर से दूर हैं और घर से दूर रहना जो है वो कितना मुश्किल है वो मैं भी जानता हूं। मैंने भी बाहर रह के तैयारियां की है। तो थोड़े दिन 3-4 दिन के लिए आप घर पे चले जाइए, संडे तक घर पे रहिए, मंडे को वापस से आइए। अपना अब जो है वो रीट प्री के सिलेबस को हटा दीजिए, रीट मैथ्स का सिलेबस की प्रिंट लीजिए और अपने जो टेबल है पढ़ने का उसके आगे चिपका दीजिए और रीट मैथ्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि रीट मैथ्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही ज्यादा विस्तृत सिलेबस है, वो छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत सिलेबस है। और इस विस्तृत सिलेबस को जो है अगर अपन को कम से कम 2 से 3 बार तो अपन को रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं रीट मैथ्स के लिए जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और
इस रीट मैथ्स को अपन बहुत ही आसानी से पार कर पाएंगे। अब जो एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो क्वालिफाई हुए, अब आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, वो क्या कहेंगे कि रीट में तो 7,000 ही तो पद है, अब क्या तो तेरा चयन होगा, तेरे तो प्री में तो 90 नंबर बन रहे हैं और रीट मेंस में 7,000 है, तो देख ले तेरे आगे कितने लोग हैं, तो क्या तेरा इसमें सिलेक्शन होगा। तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा, आप उनको कहना कि तू तेरी फिक्र कर, मैं जो है वो सिलेक्शन लूंगा। आप टीना डाबी मैडम का उदाहरण ले लीजिए कि वो प्री में जो है वो बहुत ही कम अंकों से पास हुई थी, मतलब बहुत ही कम अंक थे उनके प्री में, और जो वो मेंस में और जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो वो पूरे देश की टॉपर थी। आप टीना डाबी मैडम के बारे में सर्च कर लीजिएगा, अभी वो बाड़मेर की कलेक्टर है। जब उनका जो प्री का रिजल्ट था, वो प्री के रिजल्ट में बहुत ही कम अंकों से पास हुई थी, मतलब फेल होते होते बचे थे, लेकिन जब मेंस और इंटरव्यू की टाइम आया तब वो टॉपर थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है मैंने सही से मेहनत नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो है मेंस प्लस इंटरव्यू में मैं सही से मेहनत करूंगी। तो आपके भी अगर कम नंबर है रीट प्री में, पात्र हो गए हो, कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ पर जो है वो खुद पर विश्वास होना चाहिए और यहाँ पर आपको खुद पे विश्वास रखना है। और रीट मैथ्स आपका आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आपको खुद पे विश्वास है, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है। तो आपको सबसे पहले तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। कोई कहे कि 7,000 ही तो पोस्ट है, अब 7,000 पोस्टों में तेरा क्या सिलेक्शन होगा, तो ऐसे लोगों से जो अपन को है वो बिल्कुल दूर रहना है। अभी आप आरएस की भर्ती देखो तो आरएस की भर्ती में पद बड़े हैं। अभी आप पशुधन परिषद की भर्ती देखो तो उसमें पद बड़े हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये 7,000 जो मैथ्स के पद है ये रीट के ये भी बढ़ेंगे, बढ़कर ये कम से कम 15 से 20,000 तक ये पद जो है वो जरूर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर होना है। आपके दिमाग में ये पद आने ही नहीं चाहिए कि कितने 7,000 पद है। आपके दिमाग में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पद रहना चाहिए कि जो एक पद है वो इन 7,000 में से मेरा है। अब आपको कोई चर्चा नहीं करनी है कि 7,000 पद है, 20,000 पद हो गए, 25,000 पद हो गए, पेपर कैसा आएगा, पेपर का स्तर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब खुद की तैयारी पे इतना विश्वास रख लो ना कि चाहे पेपर कैसा भी आए, मैंने जो पढ़ा है ना उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं सवाल। बस खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए, और जिस दिन खुद पे इतना विश्वास हो गया ना, कोई भी पेपर आपको कठिन लगने वाला नहीं है। अब दूसरा आपको क्या करना है कि एक सोशल मीडिया है उससे आप बिल्कुल दूर हो जाओ। देखो सोशल मीडिया 5-6 दिन सोशल मीडिया जितना यूज करना है कर लो। मैं तो कहता हूँ रविवार तक आपको जितना सोशल मीडिया चलाना है चला लो। रविवार के बाद जब भी सोमवार को आओ तो या तो सोशल मीडिया को कम कर दो, मेरी तो पर्सनल सलाह रहेगी कि बंद ही कर दो, बंद नहीं करो तो कम कर दो, ठीक है। क्यों? अब आपके पास बहुत सारे दोस्तों के फोन आएंगे, फोन करके वो बोलेंगे यार रीट प्री का पेपर इतना हार्ड था, ऐसा आया तो मैथ्स का कैसा आएगा यार, 7,000 पद है, अब 7,000 पदों में अपना क्या होगा यार। मतलब नेगेटिविटी जो सोशल मीडिया में है वो पूरी की पूरी अब नेगेटिविटी फैली रहेगी, कई ट्रेड चलेंगे, बहुत कुछ होगा। इसके अलावा अपन क्या करते हैं कि आते तो किसी और काम से है और फिर इंस्टाग्राम खोल देते हैं, रील्स आती है और फिर वो बंद होती ही नहीं, और अपने जो 2 से 3 घंटे हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ आएगी, इस कोचिंग की पीडीएफ, इस कोचिंग की पीडीएफ, उसमें क्या हो जाओगे आप, भ्रमित हो जाओगे। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं जो है अभी जो है मैं कुछ बुक्स है जो रीट मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी रह सकती है, मैं खुद उनको पर्सनली पढ़ रहा हूँ, और मैं कल या परसों पूरी बुक लिस्ट का जो वीडियो है वो बना के अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन सी बुक है जो मेरे हिसाब से रीट मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छी है। वो आप उन बुक को भी एक बार देख लेना। इसके अलावा आपको कौन सी बुकें अच्छी लगे एक बार जरूर जाना दुकान पे और एक बार देख लेना आप उन बुकों को। अगर वो आपको अच्छी लगे आप उन बुक को घर लाना, और जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आप कामयाब होगे। एक कोचिंग
ये कोचिंगों के पीडीएफ देखने से या घर में 100 किताबें लाके रखने से जो है वो आप सफल नहीं हो सकते। अगर 100 किताबें लाने से कोई सफल होता ना तो जितने जो पुस्तकों की दुकानों पे नौकरी करता है वो सब आज कलेक्टर होते, क्योंकि वहां पर तो हजारों किताबें पड़ी रहती है। आप जो है हर विषय की 1 से 2 किताब ला लो। मैं तो पहली बात तो एक ही कहता हूँ, इसके साथ एक शॉर्ट वन लाइनर ला लो बस। इससे ज्यादा अपन को बुक नहीं पढ़नी है। अपन को जो है वो मेन क्या करना है, पहले तो पढ़ना है, एक ही किताब को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है वो उसका रिवीजन बार बार करना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना जो है वो आपको ज्यादा कंटेस्ट रहेगा। साइकोलॉजी भी एक बात कहती है, प्रैक्टिस मेड अ परफेक्ट मैन। अब जो है आप देखो, आपके पास एक समय है कि मैं कह रहा हूं मंडे से तैयारी शुरू कर दूं। अब बोर्ड अध्यक्ष का मेरा ये मानना है कि जो रीट की संभावित तिथि है वो जुलाई या अगस्त या सितंबर, इन 3 महीनों के बीच में हो सकती है। या तो जुलाई में मेरी बहुत कम संभावना है, अगस्त या सितंबर, मैं इन 2 महीनों को लेकर चल रहा हूँ। और इसमें मैं ज्यादा संभावना अगस्त को लेकर चल रहा हूँ कि अगस्त में हो सकता है, क्योंकि अभी फरवरी तो पूरा हो गया, मार्च के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा प्री का, अप्रैल में विज्ञप्ति आ जाए तो मई का जो है वो समय फॉर्म भरने में हो जाएगा मेंस का, और जून जुलाई जो 2 महीने हैं वो तैयारी के लगभग मिल जाएगी। और अगस्त के आसपास जो है वो रीट मेंस के आपको रीट मेंस का जो एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि ज्यादा टाइम है, ये बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि रीट मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ तक आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो कम से कम यहाँ अगस्त तक भी आप 2 से 3 बार पूरे कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। बस आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। बार बार हर कोचिंग की आपको पीडीएफ नहीं खंगालनी है, हर बुक आपको लाके अपनी टेबल पे नहीं सजानी है। आपको सिर्फ हर विषय की एक बुक लानी है और उसके साथ एक वन लाइनर ले लो, और जो एग्जाम आए उस समय अपन को जो है वो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा अपन को कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। अगर आप एक बुक को भी अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो, तो आपको रीट मेंस में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको एक तो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। अब देखो, अब आपके पास जो है वो 4 माह का समय, मैं मानता हूँ 5-6 महीने हैं, लेकिन अपन 4 महीने लेके चलते हैं। तो अगर आपको आगे के 40 साल की जिंदगी सुधारनी है ना, तो इन 4 महीनों का संघर्ष कर लो। और ये जो 4 महीनों का संघर्ष है ना, वो 40 साल आपको बहुत सुकून देगा। ये मैं मतलब आपके आसपास अगर कोई सरकारी सेवा में अभी जो नव चयनित है ना 2018 से लेकर 2024 तक, आप उसको देख लेना। आप उसका एक, अगर वो कहीं जाते हैं तो भी उनको एक अलग रेस्पेक्ट मिलती है। उनके घर में, समाज में, हर जगह जो है उनकी एक अलग रेस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो इस समय का सही सदुपयोग किया, इस समय को बर्बाद नहीं किया। इसलिए जो 40 साल है वो आराम से जी रहे। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन सरकारी नौकरी भी बहुत कुछ है। इससे भी अपन जो है वो नहीं, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। आज प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बहुत आगे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी जो है वो बहुत कुछ है। तो आपको जो है वो लगन से तैयारी करनी है, मेहनत से तैयारी करनी है, और सोमवार से तैयारी पर लग जाओ। मैं कल जो है वो रीट मेंस की बुक लिस्ट का एक डिटेल वीडियो जो है वो आपको बना के इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब मैं उनके लिए बात करूंगा, ठीक है। अब जो क्वालिफाई हुए हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि ये प्री तो है जो एक जाती थी, असली कहानी अभी बाकी है। और उस कहानी को पूरा किए बिना आपको उस कहानी को जो है वो पूरा किए बिना आपको शांत नहीं बैठना है। उस कहानी को पूरा करके ही आपको शांत रहना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो किसी कारण से जो है वो रीट में क्वालिफाई नहीं हुए। देखिए, अब आपको जो है वो दुखी होने की बात, अब आपको जो है वो दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। रोने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप रोएंगे तो आपको जो है वो बोर्ड वाले क्वालिफाई कर देंगे। अगर ऐसा होता तो तब तो रोने का भी एक मजा था। लेकिन अब जो है, जो होना था वो हो गया। आपने तैयारी की लेकिन किसी भी कारण से क्वालिफाई नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। अब जो है वो आप कोई ना कोई दूसरा एग्जाम पकड़ लीजिए। यदि आप बीएड है तो 2nd ग्रेड या फिर जो है वो 1st ग्रेड पकड़ लीजिए, और ये प्रण ले लीजिए कि
कि मैं रीट प्री में तो मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन मैं सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेके उसी स्कूल में जो है वो मैं एचएम बन के जाऊंगा, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेके है मैं उसी स्कूल में जो लेक्चर बन के जाऊंगा। आप ये प्रण ले लीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारी अभी भर्तियां चल रही है, उन भर्तियों में भी आप जो है वो अप्लाई कीजिए। अब आपको बैठना नहीं है, रोना नहीं है, या फिर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमारा जो नसीब है, हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म में थर्ड ग्रेड की पोस्ट ही लिखी हुई नहीं है, हमें जो है थर्ड ग्रेड की पोस्ट ही लिखी हुई नहीं है, हमारे नसीब में सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है। अभी मेरे साथ एक सर लगे हुए हैं, उनका टीचर थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चौ नहीं हुआ, जबकि उनकी उम्र जो है वो 38 ईयर्स है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चौ नहीं हुआ, उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की और आज जो है वो हिंदी के सेकंड ग्रेड मेरे साथ है, आज मेरे से ज्यादा वो सैलरी उठा रहे। तो आपको जो है अब रोना नहीं है, ये दोषारोपण नहीं करना है, कोई ना कोई भर्ती पकड़िए और 4 महीनों के लिए जो है वो आप गायब हो जाइए। 5वें महीने जो है वो आपका रिजल्ट, इस रिजल्ट से बेहतर आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब और यदि आप रोते रहे तो आपके कोई आंसू पूछने वाला नहीं आएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। 1 महीने जो है वो लोग आपको पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें ही करेंगे। इसलिए आप अभी से एक एग्जाम पकड़िए, 2 दिन आप आत्मचिंतन कीजिए कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जिस वजह से आपका रीट प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आप कोई भी एक एग्जाम पकड़िए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी का चल रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी चल रहा है, कोई भी एक एग्जाम पकड़िए जो आपके योग्यता के अनुरूप हो और उस एग्जाम को लेकर आप तैयारी कीजिए। आप निश्चित ही 4 महीनों के लिए गायब हो जाइए और जब 4 महीनों के बाद आप निकलेंगे तब आप एक सफल व्यक्ति बन के जरूर निकलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। तो जो अब आपने जो क्वालिफाई हुए और जो क्वालिफाई नहीं हुए उन दोनों के बारे में बात की, और रीट मेंस की मैंने आपको डेट बताई दी है। मेरे हिसाब से जो है वो अगस्त सितंबर में ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अब जो है वो अपन एक बात यहाँ पर और कर लेते हैं कि सोमवार से आपको पढ़ाई शुरू करनी है और सोमवार से मैं भी जो है वो साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और जो इनकी क्लासेस मंडे से मैं अपने YouTube चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको जो शैक्षिक परिदृश्य है, जो रीड सिलेबस में देखो साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, 20 नंबर की साइकोलॉजी है, जो L2 वाले हैं उनके लिए टीचिंग मेथड 20 नंबर की है, जो L1 वाले हैं उनके लिए 40 नंबर की है, जो शैक्षिक परिदृश्य है, जो सामान्य ज्ञान है, इन सबको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि एक बार यदि आप पढ़ लो तो वापस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अपन जो है वो कंसेप्ट क्लियर करते पढ़ेंगे। तो आप थोड़े दिन एंजॉय कर लीजिए, 3-4 दिन जो बचे हैं वहां से, और मंडे से मेरी आपको सलाह है कि उसके बाद अपना समय खराब करना, यानी कि अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। मंडे के बाद बिल्कुल भी अपना समय खराब मत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबको रीट मेंस के लिए। और जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक एग्जाम पकड़िए, उस एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। उन लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं।